और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आज महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज महायुति मीटिंग करने जा रही है। सीटों को लेकर बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट तीनों साथ मिलकर मंथन करने जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है और उन्हीं सीटों पर आज चर्चा होगी। दरअसल मतभेद जो है वो महायुति में 90 सीटों पर है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और इसी मतभेद को सुलझाना है, जिसके लिए सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार खुद महायुति की बैठक में शिरकत करेंगे। अमित शाह से चर्चा के बाद तीनों पार्टियों की ये बैठक और तैयारी में लगी हुई है महायुति कि नवरात्रि में अपने उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर दे। इसी की संभावना जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है और जरा जानते हैं मृत्युंजय से महायुति की ये बैठक आज कितनी अहम रहने वाली है, खासतौर से तब जब 90 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर महायुति में पेच अटका हुआ है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर आए थे और कहा जाए तो उन दौरे पर उन्होंने जीत का मंत्र तो दिया है, पर गठबंधन की 70% समस्याओं का निवारण कर दिया, खास करके जब बात सीट शेयरिंग की हो। जो कुछ फॉर्मूला तय हुआ है उसमें महत्वपूर्ण बातें तय हुई हैं कि जो विद्यमान विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट शायद ही काटे जाएं। बहुत कम ही ऐसा होगा जिनके विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तीनों ही दलों में। दूसरा ये देखा गया है कि कौन सी पार्टी के जीतने के चांसेस किस सीट पर ज़्यादा है, वहाँ उनका उम्मीदवार खड़ा होगा। बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट लड़ेगी और फिर अजीत पवार गुट तीसरे नंबर पर लड़ेगी। ऐसा अब तक एक समीकरण तय हुआ है। आपको बता दें कि 198 सीटों पर सहमति बन गई है। 198 सीटों पर कोई विवाद नहीं है। तीनों ही दल बहुत जल्द उस पर अभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देंगे। बची हुई 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों पर अपना मार्ग निकालने के लिए आज देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, तीनों ही दलों के प्रमुख वहां पर मौजूद होंगे और इन 90 सीटों का रास्ता कैसे निकाला जाए इस पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि अभी तो नहीं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद यानी नवरात्रि के समय में पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी जाए और नवरात्रि में ये पूरी संभावना है। और ऐसा हो सकता है कि जो पहली सूची जारी होगी उसमें ज़्यादातर जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम होंगे, या जो बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट हैं या शिवसेना के विनिंग कैंडिडेट हैं, अजीत पवार के विनिंग कैंडिडेट हैं, उनके नाम पहली लिस्ट में नवरात्रि के समय जारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 90 सीटों पर जो पेच फंसा है उसके समाधान के लिए, निवारण के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम होने जा रही है। आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही महायुति के नेताओं के साथ मंथन किया और अमित शाह ने अपने इस दौरे में 5 अहम मंत्र दे दिए हैं महायुति को। और वो 5 मंत्र अमित शाह के जो महामंत्र माने जाएंगे वो ये कि नई ऊर्जा के साथ आप काम करिए, गुटबाजी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी गठबंधन में, टिकट ना मिलने पर विरोध अगर कोई करेगा तो वो मंजूर नहीं होगा, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना होगा, जनता के बीच अपनी उपलब्धियां लेकर जाएं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। गणेश, ये जो अमित शाह ने 5 महामंत्र दिए पिछले दिनों जब वो महाराष्ट्र पहुंचे, तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ होगी कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। किसी तरीके की कोई फ्रेंडली फाइट या फिर बगावत, उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी। यही रणनीति बनाई गई है। जी देखिए, कोशिश तो यही जारी है कि महागठबंधन में किसी तरह का मनमुटाव या किसी तरह का विरोध ना रहे और इसी वजह से ये फॉर्मूला दिए गए हैं और मिशन दिया गया है। विदर्भ में 62 में से 45 सीटें जीतने का मिशन महागठबंधन के तीनों पार्टियों को अमित शाह ने परसों दिया। तो कल मराठवाड़ा में 52 सीटों में से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। तो हर 5 रीजन में इस तरह टारगेट दिए गए हैं और आज ये एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है सीट शेयरिंग को लेकर कि आज पीएम मोदी के दौरे के बाद तीनों नेता शायद पीएम मोदी से बात करने वाले थे और आज देर रात वर्षा जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिस बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों, तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं के बीच बैठक होने वाली थी और करीब करीब 90 सीटें ऐसी हैं जिनमें पेंच फंसा हुआ है या दावा तीनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है।
तो ये 90 सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अमित शाह से बैठक हुई है, बातचीत हुई है। तीनों पार्टियों ने 1-on-1 बैठकर ये सुलझाना चाहिए, ये कहा गया है। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण होगी, जिसके बाद सीट कितनी, फॉर्मूला क्या, किसको कौन सी सीटें, ये लगभग तय हो जाएगा। और पहले हफ्ते, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, नवरात्रि के समय में डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।